वेलकम टू मैक्स रिकैप। ये कहानी दो ऐसे नोट की है जो गलती से एक ऐसे ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी धरती के अनुकूल वातावरण होता है, लेकिन उस ग्रह पर का समय हमारे ग्रह से 65 मिलियन साल पहले जैसे थी। ठीक उसी तरह का कुछ वातावरण उस ग्रह पर भी होता है, यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, वैसे उस ग्रह पर डायनासोर का समय चल रहा होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा और अनंत है, और इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीवन की संभावनाएं भी है। और इसी ब्रह्मांड में छुपा एक प्लेनेट जिसका नाम सोलरेस है, जहाँ पर इंसानों जैसा ही जीवन पनपा। लेकिन कहानी में समय आज का नहीं बल्कि 6.5 करोड़ साल पहले का है। पर 6.5 करोड़ साल पहले भी सोलरेस के लोग काफी एडवांस थे। वो इतने एडवांस थे कि वो किसी भी प्लेनेट और गैलेक्सीज पर आसानी से जा सकते थे। अब हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर माइल्स को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ बीच पर आया हुआ है, और ये वही सोलरिस प्लेनेट है जिस पर ये रहते हैं। दरअसल माइल्स की बेटी को एक जानलेवा बीमारी होती है जिसका इलाज बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, और माइल्स के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके, जिस वजह से उसने एक स्पेस मिशन में जाने का फैसला लिया है। असल में माइल्स एक पायलट है और उसे कुछ साइंटिस्टों को लेकर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना है, और इस मिशन में उसे करीबन 2 साल लगने वाले हैं। और इससे जितने भी उसे पैसे मिलेंगे वो सब अपने बेटे के इलाज के लिए लगाएगा। माइल्स के पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता, उसे ये सब अपनी बेटी नेविल के लिए करना ही पड़ता है। और जाने से पहले माइल्स अपनी बेटी से मिलता है। नेविल अपने पिता से कहते हैं कि मुझे पता है कि आप मेरे लिए बहुत जल्दी वापस लौटोगे, मैं आपका इंतजार करूंगी। और अब हमें स्पेस में 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर माइल्स का स्पेसशिप अपने मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका होता है। और जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी बहुत सारे मीटियोर्स उनके स्पेसशिप से टकरा जाते हैं, और ये टकराव बहुत ही जबरदस्त होता है। चट्टानों के टकराने से उनके स्पेसशिप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और इसी बीच माइल्स की आंखें खुल जाती है। वो तुरंत से जाकर स्पेसशिप को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि स्पेसशिप में जितने भी लोग होते हैं वो सभी गहरी नींद में होते हैं, और ये स्पेसशिप ऑटो मोड पर चल रही थी। क्रायोजेनिक स्लीप की खास बात ये होती है कि इस नींद में इंसान एक लंबे समय तक अपने एज को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि जब वो अर्थ से जिस एज में निकला था दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने तक उसकी एज वही बनी रहेगी। मेटेओर्स का हमला बहुत ही तेज होता है, जिस वजह से स्पेसशिप का काफी सारा पार्ट से डैमेज हो जाता है। अब इन सभी हालातों को देखते हुए माइल्स फैसला लेता है कि वो पास के ही प्लेनेट पर स्पेसशिप को उतारेगा, क्योंकि उसका स्पेसशिप आगे जाने लायक बचा नहीं होता। और जैसे वो उस प्लेनेट के करीब पहुंचता है तो उसे कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और स्पेसशिप एक बड़े से चट्टान से जाकर टकरा जाती है, और इस टक्कर से उसका स्पेसशिप लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। माइल्स भी काफी जख्मी हो जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि शायद कोई बचा हो, लेकिन चेंबर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी की मृत्यु हो चुकी होती है। यहाँ सिर्फ माइल्स ही जिंदा बचा होता है, पर उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो जिस प्लेनेट पर उतरा है वो इंसानों के रहने लायक बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ साफ हवा, साफ पानी और खाने के लिए फल पत्ते हैं, और रहने लायक एक अच्छा वातावरण। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसके अलावा भी यहाँ कई खतरनाक चीजें हैं। हालांकि ये प्लेनेट दिखने में हमारे अर्थ जैसा ही लग रहा होता है, पर यह हमारे अर्थ से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जैसा है, यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। अब माइल्स इस प्लेनेट की सारी जानकारी अपने बेस में भेजता है। माइल्स को याद आता है कि इस स्पेसशिप में 2 और छोटे स्पेसशिप थे जिन्हें इमरजेंसी में काम लाया जाता था, लेकिन वो छोटे स्पेसशिप लैंड करने के दौरान ही स्पेसशिप से नीचे गिर चुके थे। माइल्स को पक्का यकीन होता है कि वो छोटे स्पेसशिप बिल्कुल ठीक और पास से गिरे होंगे, क्योंकि छोटे स्पेसशिप की मजबूती बड़े स्पेसशिप से काफी ज्यादा थी। माइल्स तय करता है कि वो उन छोटे स्पेसशिप को ढूंढेगा और यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। तभी माइल्स पाता है कि एक स्लीपिंग चेम्बर अब भी एक्टिवेट है, और स्लीपिंग चेम्बर से लगातार इंडिकेशन आ रही होती है। माइल्स उस चेम्बर को ढूंढने लगता है, तभी उसे वो चेम्बर मिल जाती है जिसमें एक लड़की होती है जो उसी की बेटी की उम्र की होती है। माइल्स उसे होश मिलाकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से हो। लड़की उसे बताती है, लेकिन उस लड़की की भाषा उसे समझ नहीं आती कि वो क्या बोलना चाह रही है।
तभी चेम्बर की डायरी से उसे पता चलता है कि उसका नाम कव है। अगली सुबह माइल्स उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने में लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ का वक्त बहुत ही पुराना है। माइल्स अपने एडवांस जीपीएस गैजेट से पता करने की कोशिश करता है कि उसका स्पेसशिप कहाँ पर है। तभी माइल्स को जीपीएस से पता चलता है कि उसका स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर गिरा है। माइल्स वहाँ का रास्ता देखने के लिए आगे झुकता है। तभी डायनासोर का एक छोटा सा बच्चा उस पर हमला कर देता है। माइल्स के पास सुपर इलेक्ट्रिक गन होती है, जिससे वो डायनासोर के बच्चे पर हमला करता है और उसे मार देता है और वापस अपने शटल में आकर उस लड़की को इस बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ तक पहुंचना होगा जहाँ पर वो छोटे स्पेसशिप है। तभी काऊ से कहती है कि मैं अपने मॉम डैड को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो बताती है कि मेरे मॉम डैड भी मेरे साथ क्रायो चेम्बर में ही थे। माइल्स को ये बात पता होती है कि क्रायो चेम्बर में जितने भी लोग थे उन सबों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो काऊ को साथ ले जाने के लिए उससे झूठ बोलता है कि तुम्हारे माता पिता भी उसी पहाड़ी पर ही हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। अब काऊ माइल्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों अपनी पूरी तैयारी के साथ उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन उनका सफर इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ न सिर्फ जमीन पर चलने वाले डायनासोर होते हैं बल्कि आसमान में उड़ने वाले कई खतरनाक डायनासोर भी थे। वो चारों तरफ से खतरों से घिरे हुए होते हैं, पर दोनों किसी तरह से छिपते छिपाते एक बड़े से मैदान को पार कर लेते हैं और एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ उन पर कई छोटे डायनासोर हमला करते हैं। पर माइल्स अपने सुपर इलेक्ट्रिक गन से सारे क्रिएचर्स को मारता जाता है और दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें एक झील नजर आती है। वे उस झरने के पास रुक जाते हैं और दोनों पानी पीकर थोड़े वक्त के लिए वहीं आराम करते हैं। माइल्स स्पेसशिप की दूरी चेक करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है और अपने जीपीएस से स्पेसशिप की दूरी चेक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाती है और माइल्स पेड़ से टकराता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरता है, जिससे कि उसका एक हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उसके नीचे गिरने की आवाज सुनकर कुछ बड़े डायनासोर उनकी तरफ आने लगते हैं और आकर उन पर हमला कर देते हैं। अब माइल्स इन बड़े डायनासोरों से बचने के लिए कुछ बॉम्ब्स यूज करता है। इस बीच काऊ उन डायनासोरों से बचने के लिए वहाँ से दूर भाग जाती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे छोटे उड़ने वाले डायनासोर होते हैं। काऊ से बचने के लिए एक टूटे हुए पेड़ के पास छुप जाती है, लेकिन तभी लकड़ी टूटने की आवाज सुनकर एक डायनासोर उसकी तरफ आने लगता है और उस पर हमला कर देता है। डायनासोर काऊ को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी माइल्स की नजर उस पर पड़ती है और वो तुरंत से उस डायनासोर को मारकर काऊ को बचा लेता है। काऊ इन सभी चीजों से काफी डरी सहम जाती और उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी, इसलिए माइल्स काऊ को अपने कंधे पर बैठा लेता है और पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। दरअसल माइल्स को कहीं न कहीं काऊ में अपनी बेटी नजर आ रही थी। अब सफर करते करते उन्हें शाम हो जाती है, इसलिए दोनों रात गुजारने के लिए एक गुफा में रुकते हैं। यहाँ माइल्स फिर से अपने जीपीएस को निकालता है और दूरी चेक करने लगता है, पर यहाँ जो उसे पता चलता है उसके होश उड़ जाते हैं। उनके मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो चट्टानें माइल्स के स्पेसशिप से टकराई थी अब उनका रुख किसी प्लेनेट की ओर होता है। यानी कि जिस तरह से आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एस्टेरॉयड गिरने की वजह से डायनासोर का अंत हुआ था, कुछ उसी तरह का मंजर इस ग्रह पर होने को है। यह जानने के बाद माइल्स इस बारे में काऊ को भी बताता है। अब सुबह होते ही वे वहाँ से निकलते हैं। तभी एक बड़ा सा डायनासोर उन पर हमला कर लेता है। ये डायनासोर से बचने के लिए गुफा के और अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक सुरंग दिखती है, लेकिन सुरंग की साइज काफी कम होती है। माइल्स बॉम्ब से धमाका करता है, जिससे कि सुरंग की साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर वो इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिससे माइल्स भी बाहर निकल सके। माइल्स काऊ को सुरंग से बाहर निकलने को कहता है और वो वहीं पर ही फंस जाता है, पर उसके पास सुपर गन थी जिससे वो उस बड़े से डायनासोर से लड़ता है और किसी तरह से उस गुफा से बाहर निकल जाता है। माइल्स बाहर आकर काऊ को ढूंढता है, पर काऊ उससे कहीं भी नहीं मिलती। माइल्स पाता है कि चट्टानों के बहुत सारे टुकड़े तेजी से इस ग्रह पर आ रहे हैं। अब माइल्स समझ जाता है कि उसके पास बहुत ही कम समय है इस ग्रह से निकलने के लिए। माइल्स तेजी से पहाड़ की तरफ भागता है, लेकिन गलती से वो एक दलदल में गिर जाता है। वो दलदल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर दलदल उसे निगलती ही जा रही होती है और इस दौरान वो काऊ को भी काफी आवाज देता है, पर उसके बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। और इससे पहले कि दलदल उसे पूरा निगलता, काऊ एंड वक्त पे उसकी मदद के लिए आ पहुंचती है
और माइल्स की तरफ एक टहनी देती है, जिसे पकड़कर माइल्स उस दलदल से बाहर निकल जाता है। और बाहर आते ही माइल्स काऊ को अपने गले से लगा लेता है, जैसे कि वो उसकी अपनी बेटी हो। अब दोनों वहाँ से जल्दी से उस छोटे से स्पेसशिप की ओर जाने लगते हैं, और रात होते वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो छोटे स्पेसशिप थे। वहाँ पहुँचते ही उन्हें स्पेसशिप मिल भी जाता है। उनके लिए अच्छी बात यह होती है कि वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक होती है। माइल्स स्पेसशिप को स्टार्ट करता है, तभी वो देखता है कि काऊ स्पेसशिप से नीचे उतर चुकी है, और वो अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने उससे कहा था कि उसके मॉम डैड भी इसी जगह पर ही है। पर जल्दी काऊ को पता चल जाता है कि यहाँ जितने भी क्रायो चेम्बर्स थे वो सभी हादसे में खत्म हो चुके हैं, और इस हादसे में उसके मॉम डैड की भी मृत्यु हो चुकी है। अपने मॉम डैड की मृत्यु से वो काफी दुखी हो जाती है, और उसे माइल्स पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि माइल्स ने उसे झूठ बोला था। माइल्स उसे समझाता है कि वो उसकी और अपनी जान बचाने के लिए सब कर रहा है, और उसे झूठ बोला। पर काऊ उससे काफी नाराज गुस्से में होती है। अब माइल्स उसे भरोसा दिलाने के लिए अपनी बेटी की फोटो दिखाता है, और कहता है कि ये मेरी बेटी है, और इसे एक जानलेवा बीमारी है, और इसी के इलाज के लिए मैंने स्पेस मिशन में जाने का फैसला लिया, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मेरी बेटी मेरे आने का इंतजार कर रही होगी। हमारे पास बहुत ही कम समय है इस प्लेनेट से निकलने के लिए, क्योंकि चट्टाने तेजी से इस प्लेनेट की ओर आ रहे हैं। काऊ उसकी बात मान जाता, और अब दोनों स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे वो यहाँ से निकलने वाले होते हैं, मेटोइड्स का हमला शुरू हो जाता है, और एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो बड़े डायनासोर इन्हें नोटिस कर लेते हैं, और इनकी तरफ आकर इन पर हमला कर लेते हैं। माइल्स देखता है कि वो अगर स्पेसशिप में बैठा रहा तो दोनों के दोनों मारे जा सकते हैं, इसलिए माइल्स स्पेसशिप से निकलकर दूर जाता है, और उन दोनों डायनासोर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, ताकि काऊ की जान बच सके। डायनासोर माइल्स की तरफ जाने लगते हैं, तभी माइल्स अपने इलेक्ट्रिक गन से शूट कर एक डायनासोर को मार गिराता है, लेकिन एक और डायनासोर अब भी जिंदा ही होता है। और इधर माइल्स की गन दोबारा से लोड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गन की बैटरी काफी लो हो चुकी थी। माइल्स को लगता है कि वो डायनासोर उसे मार देगा। डायनासोर उसके बेहद करीब आ चुका होता है, तभी काऊ डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए एक वीडियो चला देती है, जिससे डायनासोर का ध्यान भटक जाता है, और माइल्स को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। लेकिन जल्दी डायनासोर को पता चल जाता है कि ये कोई खाने वाली चीज नहीं है। वो एक बार फिर माइल्स की तरफ तेजी से आने लगता है, और इधर इस प्लेनेट पर तबाही होनी शुरू हो चुकी होती है। जगह जगह पर वोल्केनोस फट रहे होते हैं, और ऊपर से मेटेओर्स की भारी भरकम बरसात हो रही होती है। माइल्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस डायनासोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वोल्केनो के पास भागना शुरू करता है, और डायनासोर भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी एक वोल्केनो फट जाती है, और डायनासोर उसके लपेट में आ जाता है, लेकिन उसकी मोटी स्किन होने के कारण उसे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। पर इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और माइल्स को मारने उसकी तरफ बढ़ता है। माइल्स समझ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, उसके सामने उसकी मौत होती है। लेकिन तभी एक बार फिर काऊ उसे बचाने आ जाती है। काऊ एक नुकीली चीज से डायनासोर पर हमला कर देती है, और उसके हाथ फोड़ देती है। डायनासोर इसे चिलमिला जाता है, और वो एक बड़े से वोल्केनो के ऊपर आ जाता है। तभी वो बड़ा सा वोल्केनो अचानक से फट जाता है, और उसके अंदर से बहुत सारे एसिड और लावा निकलता है, जिससे इस बार उस डायनासोर का पूरा तरह से खात्मा हो जाता है। अब दोनों जल्दी से स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। माइल्स अपने प्लेनेट की लोकेशन सेट करता है, और जितनी जल्दी हो सके इस प्लेनेट से निकलने की कोशिश करता है। इस बीच इनके स्पेसशिप से काफी सारे मेटेओर्स टकराते हैं, पर इससे स्पेसशिप को उतना नुकसान नहीं पहुंचता, और आखिरकार ये किसी तरह से इस प्लेनेट से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।